जय हिंद दोस्तों। आपको इस प्यारी सी पाठशाला कैरियर स्किल में स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं भारतीय राज व्यवस्था की, यानी कि इंडियन पॉलिटी की। और ये जो क्लास है ऐसा डिजाइन किया गया है कि आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। ये क्लास आपके यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज या कोई भी स्टेट का एग्जाम होता है सबके लिए ये लाभदायक होगी। ठीक है, जिसमें भारतीय राज व्यवस्था से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर देखा जाए तो प्रतियोगिता परीक्षा की अगर बात की जाती है ना, तो भारतीय राज व्यवस्था से हर एक एग्जाम में सवाल आते ही है। तो ये क्लास करने के बाद आपका भारतीय राज व्यवस्था से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास हमारा भारतीय राज व्यवस्था का बेसिक। और ये क्लास जो है डिजाइन किया गया, इसमें माइंड मैपिंग भी आपको सिखाया जाएगा। बेसिक्स टू हाई लेवल एकदम जाएगा, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से पढ़ा दिया जाए। एकदम नीचे से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे एकदम हाई लेवल तक जाएंगे। ठीक है, ताकि आप जो भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, या तो ग्रुप डी लेवल का तैयारी कर रहे हैं या उससे ऊपर जो भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं भारत की राज व्यवस्था। तो मेरे साथ साथ में आप लोग भी नोट्स बनाते जाइएगा। भारत की राज व्यवस्था, अब ये जो शब्द है ना राज व्यवस्था, ठीक है, ये भारत की राज व्यवस्था को हम लोग इंग्लिश में इंडियन पॉलिटी भी बोलते हैं। और ये जो राज व्यवस्था है, इसका मतलब पहले हम लोग ये मानते थे ना कि कोई राजा अपने प्रजा में शासन चलाता था, वो किस तरह से चला जाता था, उसको हम लोग बोलते थे राज व्यवस्था। ठीक वही शब्द को लेके हम लोग यहाँ पे राज व्यवस्था को रखे हैं, क्योंकि हमारा जो सरकार, हमारे ऊपर शासन चलाया जाता है, ठीक है, उसी के ऊपर मतलब सरकार देश में किस तरह शासन प्रशासन चलाना है, उसी के बारे में राज व्यवस्था में हमें पढ़ना पड़ता है। तो इसका इंग्लिश में हमको क्या बोलते हैं, इंडियन पॉलिटी। और राज व्यवस्था का मतलब क्या है कि राजा के द्वारा प्रजा पे शासन चलाना, किस तरह शासन चलाया जाता है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो राज्य व्यवस्था के अंदर हम लोग मुख्यतः संविधान को पढ़ते हैं। ठीक है, और आपको बता दिया जाए कि संविधान जो है भारतीय राज्य व्यवस्था के अंदर सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे सर्वोपरि सर्वोच्च स्थान पर बैठा हुआ है। अब सर्वोच्च की अगर बात आ जाता है तो सर्वोच्च क्या है, ठीक है, सर्वोच्च होता है सबसे ऊपरी हिस्सा, सबसे प्रमुख भाग। या अगर घर में देखा जाए तो घर के प्रधान कौन होते हैं, हमारे पापा होते हैं या हमारे दादाजी होते हैं। ठीक है, तो वो सबसे प्रमुख जिस तरह होते हैं ना, उस तरह अगर भारतीय राज व्यवस्था के अंतर्गत बोला जाए तो भारतीय राज व्यवस्था के अंतर्गत संविधान सबसे सर्वोच्च स्थान पे है। तो भारतीय राज व्यवस्था के अंतर्गत संविधान सबसे सर्वोच्च है। अब बात आ गया संविधान, आखिर हम ये संविधान को पढ़े क्यों। ठीक है, ये भी तो है कि संविधान को हम पढ़े ही आखिर क्यों। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो संविधान हमें पता है क्या बतलाता है। मुख्यतः हम तीन चीज देख सकते हैं कि भारत की दृष्टि से, कि पहला इसमें बतलाता है कि शासन प्रशासन जो है, शासन प्रशासन कौन चलाएगा। ठीक है, दूसरा बतलाता है कि शासन प्रशासन किसके द्वारा चलाया जाए। इसी में आ जाएगा, ठीक है, कि सरकार का गठन, ये सब इसी में आ जाएगा। अब देखते हैं, पहला हम लोग देखें शासन प्रशासन कौन चलाएगा, शासन प्रशासन किसके द्वारा चलाया जाएगा। अब अगर शासन प्रशासन चलाना है तो कोई तो रूल रेगुलेशन नियम कानून होते ही है। आप लोग बचपन में स्कूल भी जाते होंगे तो हर एक रूल रेगुलेशन होता है, ठीक है, जिसके तहत हम लोग डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं।
तो उसी तरह भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भी बहुत सारे रूल रेगुलेशन है। ठीक है, तो पहला थर्ड पार्ट इसका क्या हो जाता है कि नियम कानून प्रक्रिया, कानून निर्माण की क्या प्रक्रिया होगी। कानून निर्माण की क्या प्रक्रिया होगी जिसके तहत भारत में राज्य व्यवस्था को स्थापित किया जाए। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि भारत की राज्य व्यवस्था, ठीक है, इसको हम लोग इंडियन पॉलिटी बोलते हैं। राज्य व्यवस्था का मतलब क्या है कि राजा के द्वारा शासन के ऊपर किस तरह का, प्रजा के ऊपर किस तरह का शासन चलाया जा रहा है। उसके बाद हम लोग देखें राज्य व्यवस्था के अंतर्गत एक वर्ड आ जाता है संविधान। अब देखें कि संविधान क्या है। ठीक है, तो संविधान सबसे सर्वोच्च है, संविधान का हमारे जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है वो भी हम लोग देखें। अब देखें संविधान को हम लोग 3 पार्ट में बांटे, जिसमें हम लोग देखें कि शासन प्रशासन कौन चलाएगा देश में। ठीक है, शासन प्रशासन किसके द्वारा चला जाएगा, कानून निर्माण की क्या क्या प्रक्रिया होगी। तो इतना महत्वपूर्ण है कि शासन प्रशासन हमारे ऊपर कौन चलाएगा, क्योंकि आज की डेट में तो राजा है नहीं भारत में, है ना। तो शासन प्रशासन कौन चलाएगा, ऐसे कोई तो नहीं है कि उठ के बैठ जाए और वो हमारे ऊपर शासन चलाने लगे। तो उसके लिए भी है शासन प्रशासन कौन चलाएगा, शासन प्रशासन किसके द्वारा चलाया जाएगा। ठीक है, और कानून निर्माण की क्या क्या प्रक्रिया होगी। तो अगर हम इसको देखें तो ऐसा प्रतीत हो रहा है ना कि भारत में जो शासन प्रशासन चल रहा है वो भारतीय संविधान के तहत ही चल रहा है। और ये संविधान जो है ना हमें एक आईना की तरह दिखाई दे रहा है। आईना, जिसको आप लोग दर्पण भी बोलते हैं। ठीक है, आईना, दर्पण, शीशा। ठीक है, कहीं कहीं तो झारखंड में बहुत ही जगह पे आरसी भी बोला जाता है, तो वही है आरसी, आईना दर्पण। ठीक है, ये जो है ना संविधान, संविधान भारत के लिए आईना दर्पण का काम करती है। दर्पण का काम करती है। ठीक है, आप लोग इसको नोट्स कर लीजिए, तब तक आप इसको मिटाया जा रहा है। अब आखिरकार बात आ ही गई है जब संविधान की, तो हम लोग संविधान को तो डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि इसी से तो क्वेश्चन आने हैं। तो पढ़ेंगे ऐसे कि आपका बुद्धि भी बढ़े और एग्जाम में कोई क्वेश्चन भी ना छूटे। तो हम लोग सबसे पहले देखें संविधान। तो संविधान में भी अगर देखा जाए तो एक है मूल संविधान, एक है मूल संविधान और दूसरा है वर्तमान संविधान। वर्तमान संविधान। अब आखिरकार ये मूल संविधान क्या है और वर्तमान संविधान क्या है। तो अगर एक शब्द में कहा जाए तो वर्तमान का अगर आप मतलब देखें तो वर्तमान का होता है कि अभी जो प्रेजेंट में चल रहा है। ठीक है, तो वर्तमान संविधान का मतलब क्या है कि अभी जो वर्तमान संविधान चल रहा है उसको वर्तमान संविधान बोलेंगे। बोला हाँ ठीक है बिल्कुल। तो फिर मूल संविधान क्या है। तो मूल संविधान का अगर बात आता है तो मूल संविधान हम उस दिन उस तारीख को कहेंगे। ठीक है, उस संविधान को कहेंगे जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। आप लोग स्कूल में तो पढ़े ही होंगे। ठीक है, कंपटीशन की तैयारी में जो भी आते हैं वो 10th के बाद विद्यार्थी आते हैं, तो स्कूल में ही इतना कुछ पढ़ा दिया जाता है। लेकिन फिर भी हम आपको यहाँ पे डिटेल चीज बताएंगे बेसिक से हाई लेवल तक। लेकिन फिर भी बता दिया जाए कि मूल संविधान जो है ना 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक है, संविधान सभा के द्वारा 26 जनवरी 1950 को हमारा मूल संविधान लागू किया गया था। तो ये जो मूल संविधान है ना इसी को हम लोग बोलेंगे, मतलब जो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था उसी को हम लोग मूल संविधान बोलेंगे। और जो अभी वर्तमान में चल रहा है उसको वर्तमान संविधान बोलेंगे। अब
हम लोग इसको दो पार्ट में बांट के क्यों पढ़े हैं? हालांकि जब हम पढ़ाएंगे तो इसको मर्ज करके एक ही पढ़ाएंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। लेकिन अभी हम जान लेते हैं कि मूल संविधान क्या है, वर्तमान संविधान क्या है, क्योंकि एग्जाम में से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और किस तरह पूछ लिया जाता है वो भी हम आपको अभी तुरंत डिस्कस कराते हैं। इसको थोड़े नीचे लिख देने से सही रहेगा। वर्तमान संविधान। देखिए, मूल संविधान और वर्तमान संविधान को अलग इसलिए करके पढ़ते हैं कि जब भारत में संविधान लागू हुआ था, ठीक है, तब का कुछ स्थिति अलग होगा, है ना। अभी हमारा वर्तमान स्थिति जो है वो कुछ अलग है, ठीक है। बहुत सारे नियम कानून जो है उसमें संशोधन किया गया है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसा जो है पहले नहीं जुड़ा हुआ था नियम, उसको जोड़ा गया है, बहुत सारे अनुच्छेदों को फिर से जोड़ा गया है। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, मूल संविधान का अगर जहां बात आता है तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, 8 अनुसूची थी, 22 भाग थे, और 395 अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद थे। लेकिन अगर वर्तमान संविधान का अगर बात कर लिया जाए तो क्या है, वर्तमान संविधान में 12 अनुसूची है, 25 भाग है, 25 भाग है, और 450 से ज्यादा, है ना, इसीलिए 450 प्लस लिख दिए हैं, 450 से अधिक अनुच्छेद है। देखिए, इसमें आपको माइंड मैपिंग के तरह पढ़ाया जा रहा है और हर एक चीज को डिटेल से भी पढ़ाया जा रहा है। तो देखिए, यहां पे 8 अनुसूची था। अब देखा जाए, भारत जब आजाद हुआ था, ठीक है, उसके बाद जब 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू हुआ, है ना, उस टाइम जनसंख्या भी बहुत कम होगी, बहुत सारे केस अभी जिस तरह आ रहा है उससे कुछ कम केस आता होगा, ठीक है। उसके बाद तो लेकिन जैसे जैसे परिवर्तन हुआ, परिवर्तन होते गया, जनसंख्या बढ़ते गई, देश में अलग अलग तरह के नियम बनने लगे, तो उसी के तहत ये सब जुड़ने लगे, जिसके कारण से मूल संविधान वर्तमान संविधान से पूरा भिन्न तो नहीं बोल सकते, पर हाँ ये जरूर कर सकते हैं कि मूल संविधान वर्तमान संविधान से थोड़ा बहुत अलग है। उसके बाद क्वेश्चन में यहां से ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है कि बताइए, मूल संविधान में कितनी अनुसूची है, कितने भाग है, और कितने अनुच्छेद है, और वर्तमान संविधान में कितने अनुसूची है, कितने भाग है, और कितने अनुच्छेद है। तो हम आइए इसको भी याद करा देते हैं आपको क्लास में ही, कि भारत की राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं, जिसमें एक वर्ड आया संविधान। अब संविधान के तहत एक मूल संविधान है, ठीक है, और एक वर्तमान संविधान है। तो मूल संविधान हम किसको बोलेंगे, अगर एक शब्द में हमें बोला जाए तो 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ है उसे हम मूल संविधान बोलेंगे, और अभी जो वर्तमान में चल रहा है उसको हम लोग वर्तमान संविधान बोलेंगे। हालांकि आप ये मत सोचिए कि मूल संविधान एक अलग किताब है और वर्तमान संविधान एक अलग किताब है, दोनों एक ही है, बस उसमें कुछ कुछ संशोधन करके कुछ नियम को, कुछ अनुच्छेद को, कुछ अनुसूचियों को, ठीक है, कुछ जोड़ा गया है, बस उसमें बदलाव किए गए हैं। तो मूल संविधान 26 जनवरी 1950 को जोड़ा गया है, जिसमें 8 अनुसूची, 22 भाग, 395 अनुच्छेद है। अब देखिए, 4 अनुसूची और जोड़ दिया गया है, ठीक है, 8 है ना, यहाँ 12 है, 4 अनुसूचियां जोड़ी गई है, भाग 3 जोड़ा गया है, 395 अनुच्छेद था, अभी 450 से अधिक अनुच्छेद है। तो इसको याद रखिए डायरेक्ट कि 8 अनुसूची, 22 अनुसूची, 22 भाग, 25 भाग, 395, 450, 8 12, 8 12 क्या अनुसूची, 8 12, 8 12, 8 12, उसके बाद भाग में आते हैं, 8 12, 8 12, उसके बाद भाग में चलिए, भाग में 22 25, 22 25, 22 25, उसके बाद 395, 400 से 5 कम, कितना, 400 से 5 कम, देखिए 400 से 5 कम है ना, और ये 5 उधर ले जाइए, ऐसे करके आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। 395, 400 से 5 कम था पहले अनुच्छेद, और अभी 450 से ज्यादा है, इसमें 4 जोड़ दिए हैं, इसमें 3 जोड़ दिए हैं, और इसमें बहुत सारा जोड़ा गया है। देखिए 8 12 22 25 395, 450 से अधिक, इसको भी आप नोट्स कर लीजिए।
चलिए, आप लोग का हो गया होगा तो इसको फिर मिटा देते हैं। और आपको बता देना कि हमारा भारत का संविधान जो है वो लिखित है। ठीक है, कई सारे देशों, विश्व के कई सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे लिखित संविधान नहीं है, वहाँ पे मौखिक संविधान है, लेकिन भारत का संविधान जो है वो लिखित संविधान है। और साथ ही साथ सबसे बड़ा लिखित संविधान का भी दर्जा जो है ना भारत को ही प्राप्त है। मतलब सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे देश भारत का है। तो आइए इसको भी, अब देखिए कि हमारे देश जो भारत का लिखित संविधान है, तो क्या सबसे देश का, सबसे दुनिया का, वर्ल्ड का सबसे पहला लिखित संविधान हमारे भारत का है? तो नहीं। तो सबसे पहले लिखित संविधान के बारे में अवधारणा लाया था कौन? फ्रांस। ठीक है, अवधारणा का मतलब क्या होता है? आप ऐसे शब्दों में सोचिए कि वो जस्ट सोचा ही था कि हम अपना संविधान में एक लिखित संविधान लाएंगे। ठीक है, मतलब मौखिक नहीं रखेंगे, हम अपना संविधान में एक लिखित रखेंगे, कि हमारे बूढ़ा बुजुर्ग भी कह के गए हैं, ठीक है, कि वक्तम से अच्छा लिखतम होता है। तो इसीलिए जो बोल के रखा जाए उससे अच्छा है कि कुछ लिख के रख दिया जाए, ताकि क्या होगा, हमारे आने वाले भावी जनरेशन को भी वो प्राप्त हो जाए और उसमें कोई प्रकार की कोई छेड़छाड़ी भी ना हो। तो सबसे पहले लिखित संविधान का अवधारणा का जो विकास हुआ था, लिखित संविधान के अवधारणा का विकास कहां से हुआ था? फ्रांस से। ठीक है, अब सेकंड टॉपिक देखिए। फ्रांस जो है ये तो सिर्फ सोच लिया कि हम अपने संविधान में लिखित संविधान को शामिल करेंगे, लेकिन वो किया नहीं, वो जब सोच ही रहा था। आपको पता है कि अमेरिका बहुत चालू है, ठीक है, तो बस फ्रांस सोच ही रहा था ना, उससे पहले क्या किया, अमेरिका अपने संविधान में लिखित संविधान को शामिल कर लिया। अमेरिका जो है ना, अमेरिका लिखित संविधान को प्रथम बार, अमेरिका लिखित संविधान को प्रथम बार शामिल किया। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट देखिए क्या है। थर्ड पॉइंट ये है कि अमेरिका जो लिखित संविधान ले लिया, इसी का अनुसरण करते हुए जो है ना भारत में भी लिखित संविधान भारत भी लिखित संविधान को अपनाया। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं क्या कि अवधारणा का विकास सबसे पहले सोचा कौन कि लिखित संविधान हमारा, हम अपना देश में लाएंगे? फ्रांस। लेकिन सबसे पहले लिखित संविधान लाया कौन? अमेरिका। अब भारत जो है अभी लिखित संविधान किसको देख के लाया है अपने संविधान में? अमेरिका को। अब जो कि भारत लिखित संविधान ले आया है, अब अगर देखा जाए भारत के संविधान को, ठीक है, तो ये दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। विश्व का सबसे बड़ा
लिखित संविधान भारत का है। अब एग्जाम में डायरेक्ट पूछ दे कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, अरे अपना भारत देश, ठीक है। लेकिन अगर यही पूछ दे कि विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान, बताइए क्या होगा। तो विश्व का अगर पूछ दे कि सबसे छोटा लिखित संविधान, तो ये एक यूरोपियन कंट्री है, ठीक है। विश्व का सबसे छोटा अगर पूछ दे, विश्व का सबसे छोटा, विश्व का सबसे स्मॉलेस्ट मतलब छोटा लिखित संविधान, तो ये एक यूरोपियन कंट्री है जिसका नाम है मोनाको, ठीक है। तो मोनाको जो है वो विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान रखा है, तो वो कौन हो जाएगा, मोनाको। आप यहां तक नोट करिए। उससे पहले आपको एक बार याद करा देते हैं कि अवधारणा मतलब क्या होता है। आप ऐसे सरल शब्दों में सोचिए कि सोचना। तो सबसे पहले सोचा कौन कि अपना संविधान में लिखित संविधान को हम लोग शामिल करने वाले हैं, तो फ्रांस। पर कर कौन दिया, अमेरिका। अब अगर पूछा कि भारत जो है लिखित संविधान किसका अनुसरण करते हुए किया है, अमेरिका। उसके बाद अगर ये पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, अपना देश भारत का। उसके बाद अगर पूछ दे कि सबसे छोटा लिखित संविधान किसका है, तो एक यूरोपियन कंट्री है जिसका नाम है मोनाको, उसका सबसे छोटा लिखित संविधान है। आप यहां तक नोट्स कीजिए। मिटा देते हैं। अब हम लोग ने अभी तक जो पढ़ा है उसको एक बार आपको याद करा देते हैं, और आप क्लास में जो देखेंगे वो आपको क्लास में ही याद करा दिया जाएगा। बस एक दो बार रिवीजन कर लीजिए, ठीक है, सब आपके माइंड पे। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि भारत की राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं। भारत की राज्य व्यवस्था का अगर बात करें, इस इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, इंडियन पॉलिटी, ठीक है। और राज्य व्यवस्था जो कि उसका मतलब क्या होता है कि एक राजा प्रजा के ऊपर किस तरह शासन प्रशासन कर रहा है, उसको राज्य व्यवस्था बोलेंगे। उसके बाद हम लोग देखें कि संविधान सबसे सर्वोच्च है, जो देश का आईना की तरह काम करता है। अब आईना की तरह काम करता है ये हम लोग कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि संविधान हमको ये बताता है कि शासन प्रशासन कौन चलाएगा, शासन प्रशासन किसके द्वारा चलाया जाएगा, कानून निर्माण की क्या क्या प्रक्रिया होगी। अब हम लोग इसमें देखें कि विश्व में सबसे पहले लिखित संविधान का अवधारणा का विकास कहाँ हुआ था, फ्रांस में। सबसे पहले लिखित संविधान अमेरिका का है, ठीक है। अच्छा, इसमें आप एक थोड़ा सा वहां पे अमेरिका जहां पे लिखे हैं वहां पे आप लिख सकते हैं कि 1789 में 1789 में वहां पे जो है ना वो लिखित संविधान को लागू किया गया था। उसके बाद हम लोग देखें कि भारत जो है अमेरिका का अनुसरण करते हुए, ठीक है, लिखित संविधान को लाया गया है, रखा है अपने में। उसके बाद हम देख रहे हैं इसमें कि विश्व का सबसे
बड़ा लिखित संविधान है हमारे देश भारत का है, और सबसे छोटा यूरोपियन कंट्री मोनाको का है। यहाँ तक देखने के बाद अब हम लोग संविधान के अंदर में जाते हैं, उसको अंदर से जब अब जाके अंदर में जाके हम लोग उसको पढ़ते हैं। तो अंदर में जाने के लिए अगर हम किसी घर पे जाते हैं, वहाँ पे ताला लगा हुआ है, तो हम लोग को सबसे पहले चाबी का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो चाबी को हम लोग एक भाषा में, हिंदी में ही, ठीक है, इसका एक और पर्यायवाची शब्द होता है कुंजी। तो हम लोग ताला को खोलने के लिए जिस तरह का कुंजी का प्रयोग किया जाता है, उस तरह संविधान के प्रस्तावना को हम लोग कुंजी भी बोलते हैं। और ये कुंजी अर्नेस्ट बार्कर जी थे, वो संविधान को के प्रस्तावना को कुंजी कहा गया है। तो अब हम लोग प्रस्तावना में जाएंगे और प्रस्तावना को पढ़ेंगे। ठीक है, भारत की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत प्रस्तावना। तो प्रस्तावना को अगर सबसे पहले हम लोग देखें, ठीक है, तो प्रस्तावना जो है वो संविधान सभा में जब प्रथम बैठक हुआ था, ठीक है, तो उसी समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है, एक उद्देश्य रखा गया था जो कि संविधान की दूसरे बैठक के दौरान उसका लागू किया गया, फिर उसका नाम उद्देश्य से हटा के प्रस्तावना किया गया। ठीक है, तो संविधान सभा में, ठीक है, प्रथम बैठक के दौरान संविधान सभा के प्रथम बैठक के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को क्या रखा? उद्देश्य रखा, उद्देश्य प्रस्ताव रखा। अब यही जो उद्देश्य प्रस्ताव है, ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है, ये संविधान सभा के सेकंड बैठक, के दौरान, कब? 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947 को यह भारत का प्रस्तावना बना, भारत का प्रस्तावना बना। तो देखिए, प्रस्तावना जो है संविधान सभा के कौन से बैठक के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको संविधान सभा में रखा था? तो प्रथम बैठक के दौरान, दिनांक पूछे, ठीक है, तो 13 दिसंबर 1946, दिनांक पूछे तो 13 दिसंबर 1946, उस टाइम उसका नाम क्या था? उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है, लेकिन जब सेकंड बैठक हुआ संविधान सभा का, तो 22 जनवरी 1947 को इसका नाम क्या कर दिया गया? प्रस्तावना, और तब से ये भारत के संविधान का प्रस्तावना बन गया। अब इसको थोड़ा सा आप नोट कर लीजिए। इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग देख लिए कि संविधान जो है वो क्या था? पहले उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था? जवाहरलाल नेहरू। कौन से बैठक में? प्रथम बैठक के दौरान 13 दिसंबर 1946 को ये प्रस्तावना, भारत का प्रस्तावना कब बना? 22 जनवरी 1947 को सेकंड संविधान सभा के बैठक के दौरान। ठीक है, संविधान सभा के सेकंड बैठक के दौरान। अब अगर हम प्रस्तावना की बात करें ना,
तो ये 4 देशों से प्रभावित है। कितने? 4 देशों। अब 4 देशों से क्या क्या प्रभावित है? सबसे पहले है ऑस्ट्रेलिया, सेकंड है अमेरिका, थर्ड है फ्रांस, फोर्थ है रूस, अब संविधान जो है 4 देशों से किस तरह प्रभावित हुआ है? तो पहला चार देश कौन कौन है? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्रांस, रूस। इसको भी याद रखना है, डायरेक्ट पूछ लेता है। ऑप्शन में आपको तीन देश का नाम दे दिया गया, जैसे देख दिए ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्रांस, और पूछ दे फोर्थ ऑप्शन में दे दिया क्या? कनाडा। तो कनाडा से प्रभावित नहीं है अमेरिका को, भारत का प्रस्तावना। तो हमारा प्रस्तावना जो है वो 4 देशों से प्रभावित है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्रांस, रूस। मेरे साथ याद कीजिए, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्रांस, रूस। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्रांस, रूस गया, ऑस्ट्रेलिया, फिर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्रांस, उसके बाद रूस, लास्ट में रूस, क्योंकि वो रूस गया। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्रांस, रूस, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्रांस, रूस। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया क्या है कि ऑस्ट्रेलिया जो है ना, वो सबसे पहले जो सबसे पहले में हमारे भारत के प्रस्तावना में जो है ना, क्या है? हम भारत के लोग भारत के एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, ये जो बोला गया है, जिस सीक्वेंस में बोला गया, जो भाषा है मतलब, ठीक है, वो कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। तो प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। अब बात आता है अमेरिका। तो अमेरिका के बारे में हम लोग क्यों पढ़े? ठीक है, तो विश्व का पहला देश अमेरिका है जिसने अपने संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया। ठीक उसी का अनुसरण करते हुए हम अपने संविधान में प्रस्तावना को रखे हैं। तो अमेरिका के प्रस्तावना का अनुसरण करते हुए हम भी मतलब हम भारत के लोग, हम भी प्रस्तावना को शामिल किए। कहां शामिल किए? अपने संविधान में शामिल किए। अब फ्रांस का आता है। ठीक है, तो फ्रांस में क्या हुआ था? जब फ्रांस की क्रांति हुई थी ना, कब हुई थी? 1789 से लेके 1799 तक। ठीक है, इस टाइम नारा दिया गया था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ठीक है, तो उस टाइम स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को जो भारत में जोड़ा गया है ना, वो फ्रांस का देन है। मतलब फ्रांस के संविधान से वो लिया गया है, किसमें? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को। ठीक है, और रूस का अगर बात करते हैं तो रूस से क्या लिया गया है? रूस की क्रांति के समय वहां पे न्याय शब्द को वहां से लिया गया है। क्या के लिया गया है? न्याय शब्द को। अब अगर हम देखते हैं कि भारत के जो प्रस्तावना है उसमें कितने प्रकार के स्वतंत्रता की बात की गई है? 5, समानता 2, ठीक है, और न्याय जो रूस से लिया गया है उसमें 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। अब 5 देखते हैं कि 5 क्या क्या है। ठीक है, आप लोग कॉपी में वहां पे प्रस्तावना के नीचे ही जगह छोड़ के आप लोग वहीं पे 5 जो स्वतंत्रता है उसको लिख लीजिएगा। यहाँ पे स्पेस ज्यादा नहीं होने के कारण हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, स्वतंत्रता जो 5 है वो कौन कौन सा है? ठीक है, तो पहला है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास,
धर्म और उपासना। ठीक है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। आप लोग जो प्रस्तावना पढ़ते होंगे ना, तो ये वर्ड्स आते होंगे उसमें। ठीक है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। अगर समानता की बात करें तो समानता दो प्रकार की है। क्या क्या? समानता कितने प्रकार की है? हाँ, इसमें तो बंधुत्व एक प्रकार के बंधुत्व की बात है। ठीक है, समानता दो प्रकार के है। ठीक है, समानता कौन कौन सी है? प्रतिष्ठा और अवसर। समानता दो है, एक प्रतिष्ठा और अवसर। न्याय तीन है, कौन कौन? सामाजिक, राजनीतिक और एक आर्थिक। ठीक है, तो प्रस्तावना कितने देशों से प्रभावित है? हमारी जो भारत की प्रस्तावना है कितने देशों से प्रभावित है? 4 देशों से प्रभावित है। कौन कौन सी? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्रांस, रूस। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्रांस, रूस। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्रांस, रूस। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फिर फ्रांस, फिर रूस गया। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से क्या है कि प्रस्तावना की भाषा। तो भाषा कौन सी? हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जिस सीक्वेंस में लिखा गया है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अमेरिका से क्या किया गया है? अमेरिका विश्व का पहला ऐसा देश है जिसने संविधान को शामिल किया गया था, उसी का अनुसरण करते हुए भारतीय संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया गया है। फ्रांस की क्रांति 1789 से 1799 के बीच हुई थी, उसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को शामिल किया गया है। स्वतंत्रता 5 है, क्या क्या? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। समानता 2 है, प्रतिष्ठा और अवसर। ठीक है, बंधुत्व एक ही है। रूस के क्रांति से क्या लिया गया है? रूस से न्याय लिया गया है। न्याय कितने तरह के न्याय के चर्चा है हमारे भारतीय संविधान के प्रस्तावना में? तो 3। क्या क्या? एक सामाजिक, एक राजनीतिक, एक आर्थिक। आप इसको उतार लीजिए। अब देखिए, आपको होमवर्क के लिए कुछ दिया जाता है कि आप जो अभी क्लास में पढ़े उसको एक अपना डायरी में, एक फ्रेश डायरी में आप नोट्स बना लीजिए। आप टेंशन फ्री रहिए, ये बिल्कुल फ्री रहेगा। ठीक है, और वीडियो जो है वो हमेशा आते रहेगी, कभी रुकेगी नहीं। ठीक है, और एक सीक्वेंस वाइज में दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको कुछ वीडियो दे दिया जाएगा और बाकी रोक दिया जाए, ऐसा नहीं। वीडियो आपको हर सीक्वेंस में मिलती जाएगी। आप एक फ्रेश डायरी बना लीजिए, उसमें आप नोट बनाते जाइए। ठीक है, और उसको टाइम टाइम पे रिवीजन करते जाइए। ठीक है, अब क्या है कि हम उसमें आपको जब प्रस्तावना कंप्लीट हो जाएगा तो उसका कुछ एमसीक्यूज भी है जो प्रीवियस ईयर भी रहेगा, और कुछ नया क्वेश्चन भी रहेगा जो आने वाले एग्जाम के लिए वो महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो उसको अपना टेलीग्राम चैनल में हम डाल देंगे, तो आप टेलीग्राम विजिट कर सकते हैं, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा उसका लिंक। ठीक है, तो आप इसको याद करके लाइएगा। और आपके लिए होमवर्क ये भी है कि जो हमारा एक संविधान है ना, भारत के संविधान में जो प्रस्तावना है, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संबंध, उसको 1-2 बार पढ़ के आइएगा, ताकि जब हम ये सब वर्ड के बारे में जिक्र करें ना, तो आपको लगे कि हाँ उसमें तो ये दिया हुआ है, ताकि वो आपको नेक्स्ट क्लास में एक बेहतर तरीके से समझ पाए। ठीक है, तो अगर आपको ये सारा कुछ पसंद आया है तो हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो में भी बने रहिए, नेक्स्ट क्लास में बने रहिए, ताकि हम आपको सारा कुछ समझा पाएँ। ठीक है, आपसे यही है कि अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं दोस्तों के साथ, ताकि सबको ये फायदा मिले। थैंक यू।